तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लेसन 62। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ मस्ट, यूज़ ऑफ शुड, यूज़ ऑफ आउट टू। इसको हम लोग कहते हैं चाहिए। मस्ट, शुड और आउट टू का इस्तेमाल किस तरह से करना है, आइए हम लोग देखते हैं। सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड देन वी विल डू सम एग्जाम्पल्स। तुम्हें अवश्य आना चाहिए, यू मस्ट कम। उसे अवश्य दवा खाना चाहिए, ही मस्ट टेक मेडिसिन, शी मस्ट टेक मेडिसिन। तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। इन वाक्यों से पता चलता है कि कोई किसी को आग्रह पूर्वक जोर देकर सलाह दे रहा है। ऐसे वाक्यों में अवश्य चाहिए का अनुवाद मस्ट द्वारा होगा। आगे देखिए, हम लोगों को सवेरे उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली। तुम्हें रात को देर तक नहीं जगना चाहिए, यू शुड नॉट कीप लेट आवर्स। उसे नंगे सिर धूप में नहीं घूमना चाहिए, ही शुड नॉट वॉक बेयर-हेडेड इन द सन, शी शुड नॉट वॉक बेयर-हेडेड इन द सन। इन वाक्यों में चाहिए से सलाह, राय, उपदेश का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में चाहिए का अनुवाद शुड द्वारा किया जाता है। तो देखिए, जब आप एकदम करना ही है वो काम, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, आग्रह पूर्वक जोर देकर जब आप बोलोगे तब आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है। जब सलाह हो, राय हो, उपदेश हो, तब शुड का इस्तेमाल करना है। आउट टू का इस्तेमाल कब करना है, हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। बच्चों को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, चिल्ड्रन आउट टू ओबे देयर पेरेंट्स। इन वाक्यों में चाहिए से बाध्यता का बोध होता है, चाहे वह बाध्यता नैतिक ही हो, मॉरल ऑब्लिगेशन, न कि कानूनी। ऐसे वाक्यों में चाहिए का अनुवाद आउट टू द्वारा होता है। ठीक है, नोट, आप अपने अनुवाद में शुड की जगह आउट का की जगह शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि शुड के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता और आउट के बाद होता है। जैसे शुड टू नहीं होगा लेकिन आउट टू होगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 62, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू मस्ट रन। ठीक है, अब यहाँ पे आप सलाह भी अगर इसको ले सकते हैं तो यू शुड रन। ठीक है, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा आप जब जिससे बात कर रहे हैं वहाँ पे आप जोर दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं। उसे खेलना चाहिए, अगर ये जोर दे रहे हैं तब मस्ट, सलाह दे रहे हैं तो शुड, ही शुड प्ले। उमेश को अवश्य आना चाहिए, उमेश मस्ट कम। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसका। हमें अंग्रेजी लिखनी चाहिए, वी शुड राइट इंग्लिश। ठीक है, आगे देखिए, मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, आई मस्ट वर्क हार्ड। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्टील।
हम लोगों को टहलना चाहिए। We should take a walk. तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए। You must play. हमें शिक्षकों की आज्ञा मानना चाहिए। We ought to obey the teachers. उसे सवेरे उठना चाहिए। He should get up in the morning. ठीक है। तुम्हें मेरी चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। You should not read my letters या letter. तुम्हें यहाँ कुछ समय रुकना चाहिए। You should stay here for some time. हम लोगों को नित्य व्यायाम करना चाहिए। We should take exercise regularly. उसे अवश्य दवा खानी चाहिए। He must take medicine. ठीक है। तुम्हें शिक्षकों का आदर करना चाहिए। You ought to respect the teachers, or you should respect the teachers. ठीक है। तो इस तरह से आप must, should और ought to का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।